प्रणाम आप सभी को। आप लोगों को जो नंबर दिया जाता है उस पे आपको वीडियो कॉल और वॉइस कॉल बिल्कुल नहीं करनी, ना ही बेकार के मैसेज करने हैं। अगर आप ये सब उस नंबर पे करते हैं तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा और जो सुनहरा मौका आपको गुरुजी के साथ ध्यान करने में मिल रहा है वो भी आप खो बैठेंगे। तो आप ऐसी गलती ना करें कि आपका नंबर ब्लॉक हो जाए और फिर कभी अनब्लॉक ना हो, क्योंकि आप उस नंबर से ग्रुप ज्वाइन करके गुरुजी के साथ साधना कर सकते हैं और आप वो खो देंगे। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक प्रश्न पूछा है, क्या मुक्ति की भी इच्छा नहीं है? क्या सभी इच्छाओं की तरह मुक्ति की भी इच्छा नहीं है? और इस इच्छा से कैसे मैं मुक्त हूं? क्या ये इच्छा मेरे को छोड़ देनी चाहिए? हम थोड़ा जल्दबाजी में काम करते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से परमात्मा उपलब्ध हो जाए। उसके कारण भी हैं। मृत्यु का भरोसा नहीं। जरूरी नहीं है कि मैं 30 साल का हूं तो मृत्यु 70 साल बाद आएगी। हो सकता है अगले पल ही आ रही हो, मुझे दिख न रही हो। इसी डर के मारे हम जल्दी करते हैं। जल्दी कैसे परमात्मा को उपलब्ध हो जाए, थोड़ा समझें। मुक्ति की इच्छा भी सभी इच्छाओं की तरह है, मगर ये तुम्हारे सिर्फ अभी विचार है, ये समझ नहीं। मुक्ति की इच्छा को भी एक दिन छोड़ देना है? नहीं, मुक्ति की इच्छा खुद ब खुद छूट जाती है, अपने आप ही छूट जाती है। तुम कह रहे हो कि मेरे हाथ में धूल है, मेरे हाथ में कंकड़ पत्थर है, मेरी मुट्ठी में कंकड़ पत्थर है, ये मुट्ठी के कंकड़ पत्थरों को छोड़ दूं तो क्या मैं सच में जो हीरा है उसे पकड़ पाऊंगा? तो समझो कि तुम्हें सच में हीरे का ज्ञान नहीं है। मुट्ठी में कंकड़ पत्थर है, ये बात तुमने सुन ली है, क्योंकि जब तुम्हें पता लगेगा कि मुट्ठी में कंकड़ पत्थर है तो तुम्हें छोड़ने की तो बात ही नहीं आएगी, वो सहज ही छूट जाएगा। इसी तरीके से मुक्ति की इच्छा भी जब तुम्हें परमात्मा घटित होगा तो वो सहज ही छूट जाएगी, तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, इस पूरे प्रोसीजर को समझ लें, इस पूरे मेथड को समझें। संसार में अनंत इच्छाएं हैं हमारे जीवन को जीने की। उन अनंत इच्छाओं को छोड़ने के लिए एक मुक्ति की इच्छा है कि मैं मुक्त होना चाहता हूं। अब सभी बंधनों को मैं त्याग रहा हूं इन द सेंस छोड़ नहीं रहा हूं, उन्हें समझ रहा हूं, क्योंकि हमें चीजों को समझना है, छोड़ना नहीं। तो जब हम हर बंधन को समझेंगे तो हम उससे मुक्त होते रहेंगे। अब अंत में आता है मुक्ति की इच्छा, इससे भी मुक्त होना है। फिर वापस तुम सर्कल पूरा कर रहे हो। फिर तुम मुक्ति की इच्छा से मुक्त होने के लिए कार्य करोगे, और जो मुक्ति की इच्छा से मुक्त होने के लिए कार्य करेगा वही तो सबसे बड़ी समस्या है। मुक्ति की इच्छा स्वयं ही खत्म हो जाती है। जैसे ही तुम्हें परमात्म दर्शन होंगे, या तुम्हें अपने होने का एहसास होगा, या वो परम शून्य जो भी तुम कहना चाहो, जब वो घटित होगा तो ये इच्छा ऐसे ही चली जाएगी जैसे कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं। तभी अपने आप ही छूट जाएगी। एक अंतिम उदाहरण देके बता रहा हूं, इसे अच्छे से समझना। मानो कि आप नंगे पांव पृथ्वी पर चल रहे हो, नंगे पांव कहीं घूम रहे हो, पार्क में, गार्डन में, अपने ही घर में, और तुम्हारे पांव में एक कांच चुभ गया, एक कांच या एक कांटा चुभ गया और वो तुम्हारे मांस के अंदर तक चला गया। अब हाथों से उसे निकाला नहीं जा सकता। अब तुम क्या करोगे? तुम फिर कुछ ना कुछ औजार लोगे, कोई सुई, कोई ऐसा कुछ, ऐसी कोई चीज लोगे जिससे उसे खींच के निकाला जाए। तो जब वो कांटे को तुम खींच के निकाल दोगे तो कांटा तो तुमने फेंक दिया, वो तुम्हारे मांस से, तुम्हारे पांव से वो कांटा निकल गया, मगर जिस चीज से निकाला है उसे भी तो तुम फेंक ही दोगे, वो भी तुमसे फेंक जाएगी। फेंक दोगे नहीं, वो तुमसे फेंक जाएगी, वो तुम उसे भी छोड़ दोगे। उसी तरीके से तुम्हारी मन में रखी हुई वासनाएं, जब तुम इन्हें जानोगे और मुक्ति की इच्छा की वजह से इन्हें जान पाओगे, तो जब मुक्ति की इच्छा पैदा होगी और इन्हें तुम जानोगे कि बंधन कहाँ है, और जिस दिन बंधन खत्म हो जाएंगे उस दिन ये इच्छा स्वयं ही खत्म हो जाती है। इसको खत्म करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, सब सब बंधन छूट गए तो फिर मुक्ति कैसी? फिर मुक्ति भी एक बंधन ही होता है, मगर वैचारिक तौर पे अगर तुम समझोगे और अनुभूति नहीं होगी तो तुम एक अलग तरीके से रिएक्ट करोगे और तुम बहुत बड़े चक्कर में फिर फंस जाओगे। फिर मुक्ति की इच्छा छोड़ोगे, फिर वासनाएं पकड़ोगे, फिर ऐसे ही घूमते रहोगे। तो ये इच्छा स्वयं ब स्वयं छूट जाती है।
मुक्ति की इच्छा एक कल्पना है, मगर ये कल्पना खुद ब खुद खत्म होती है। इसे खत्म करने का कोई उपाय नहीं होता। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।